अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर निशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 8 मरला घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट आज ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं फरवरी 2025 के अंदर, तो आपके पास कितना बजट होगा कि आप अपना घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि आज आपको घर की जो साइट आप बनाते हैं, तो आज आपको 8 मरला घर की जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो आपको मेरे पीछे जो नज़र आ रही है, इसको आज से 3 महीने पहले हमने स्टार्ट किया था। और ये जो साइट है ये मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर स्टार्ट है। और जिस तरीके का साथ देख सकते हैं कि इसको अपोजिट जे ब्लॉक का पार्क है बैरी ऑर्चर्ड के अंदर। और जो आपकी साइड देख रहे हैं ये 117 जे ब्लॉक है। तो 1 साल पहले 114 साइट के ऊपर मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर वो घर बना था, वो अभी फुल फर्निश के अंदर तैयार है। 8 मरला अगर आप घर खुद बनाते हैं तो आपका कितना खर्चा है। और जो 8 मरला का प्लॉट का साइज होता है वो 30 बाय 60 होता है। और इसी तरीके के साथ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 2025 के अंदर जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर तकरीबन सीमेंट सरिया जो आपकी ईंट के ऊपर तकरीबन 10% कमी वाक़या हुई है। तो आज आपको अपडेट कंस्ट्रक्शन कास्ट के लिहाज से आज आपको 8 मरला घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट के बारे में बताएंगे। और जो आप 8 मरला घर को स्टार्ट करते हैं बैरिया टाउन या बैरिया लाहौर के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर, अमूमन तौर पे जब आप घर की बुनियादें वगैरह खुदाई करवाते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा आएगा 8 मरला घर की। और आपको घर की कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको टिप्स भी बताऊंगा कि आप घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को किस तरीके के साथ काम कर सकते हैं। अब उस घर की खुदाइयाँ जब आपने करवानी है तो आपने नेचुरल सरफेस लेवल से जो प्लॉट से आपने तकरीबन 3 फीट नीचे जाना है। जो इसकी चौड़ाई है वो आपने 3 फीट रखनी है, इसकी गहराई भी आपने 3 फीट रखनी है। और इसके बाद आपने फाउंडेशन के अंदर 6 इंची बेस का मटेरियल डालना है 1 4 8 और 3 इंच की इसके ऊपर पीसीसी करनी है। जितनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे उतना आपका लोड घर के अंदर इजी तरीके के साथ जाएगा। और इस तरीके के साथ आपकी नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे। घर के अंदर जो सेकंड पार्ट होता है वो टर्माइट होता है, दीमक जो दीवारों के साथ निकल आती है, वो आपने 2 सेक्शन के अंदर करनी है। एक सेक्शन आपका फाउंडेशन होगा, दूसरा आपका फ्लोरिंग होगा। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि गराज है और गराज के साथ हम एंटर होते हैं। ये जो हमारे पास जो गराज का साइज है वो तकरीबन 16 फीट इसकी विड्थ है और तकरीबन 18 फीट इसकी लंबाई है। इसके अंदर 2 गाड़ियां इजीली आपकी खड़ी हो जाएंगी। देख सकते हैं कि जो सीमेंट है वो मैपल लीफ का यूज हो रहा है, ये फ्रेश है। ये अकॉर्डिंग टू द 1 वीक के अंदर जितना यूज होता है उतना हम मंगवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डर है इधर काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विस के तौर पे ये काम कर रहे हैं और मेरी कंसल्टेंसी के अंदर ये साइट चल रही है। और इसके साथ आज आपको घर का व्यू बनाते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक के पॉइंट और इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर ये साथ साथ आज को मिक्स वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ और आपको अवेयरनेस भी हो कि आपका कितना मटेरियल लगेगा। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि नीचे जो फर्शों की तैयारी स्टार्ट है। अभी ये जो हमारा फर्श है, जब भी आपने घर का फर्श डलवाना है तो इसका जो लेवल है डीपीसी से आपका फर्श कच्चा नीचे है, डीपीसी को आपने कवर नहीं कर देना। और डीपीसी की जो थिकनेस है वो आपकी 3 इंच की होनी चाहिए। अब जिस तरीके के साथ ये हमारी चुगाल लगी है, ये डीपीसी का बॉटम वाला लेयर है और इसके ऊपर डीपीसी है 3 इंच की। हमारा जो फर्श कच्चा होगा इस जगह के ऊपर होगा, जितनी भी मिट्टी इस जगह से निकलनी है वो निकल जाएगी। इसके बाद जंपर के साथ ही कन्वेक्शन होगी। और टर्माइट प्रूफिंग के साथ दीवारों के साथ हमारा क्या होगा कि पाइपिंग इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ इंस्टॉल करके जो दीमक की कवरिंग होती है, दीमक का जो कंट्रोल होगा वो आप फ्यूचर के अंदर ड्रिल करके आप पाइप नहीं डालेंगे तो आप पाइप पहले डालेंगे, बाहर से इंजेक्ट करेंगे और कवर कर लेंगे। अब जिस तरीके के साथ मीडिया वॉल के पॉइंट कवर हो गए हैं, जो साथ लाइट प्लग के भी कवर हो गए हैं, साथ जहाँ पे एलसीडी वगैरह आना, ये हमारा एसीज का आ गया। जो एसीज का ये आपका 8 फीट के ऊपर आपका अगर 10.5 फीट आपकी हाइट है तो आपका 8 फीट जो आपका लेवल विंडो का होगा इस तरीके का उसी लेवल के ऊपर आपने एसी के जो आउटर पाइप है और जो ड्रेनेज के लिए है वो आपने इसके इंस्टॉल कर लेने हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ फिक्स कर लेना है कि जो आपके एसी के पॉइंट है वो चेक कर लेना है, क्योंकि इसकी जो ड्रेनेज है वो फ्लोर से होकर पी ट्रैप के अंदर जाएगी। जितना भी मटेरियल यूज होगा हो रहा है पॉपुलर का है और मीडियम के पाइप इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरीके के साथ देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। और जो पीपीआरसी के हैं वो PN16 के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये टोटली पॉपुलर के। अब इस तरीके के साथ आपकी जो रोड़ी बज्जर वो आपका तकरीबन 1000 क्यूबिक फीट लगेगा फाउंडेशन के अंदर। आपकी फर्शों के अंदर जो रोड़ी वगैरह आप जो जिस स्टेज के ऊपर खड़ा हो तो इस जगह के ऊपर कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप रोड़ी की बजाय पत्थर है वो डालें। वो तकरीबन आपका फाउंडेशन में भी डलेगा और आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका 1000 क्यूबिक फीट लगेगा। इसका जो रेट है वो 100 रुपये, तकरीबन 1 लाख रुपए आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा बजरी सरगोदा, वो आपके तकरीबन 3 से 3.5
जो आपके डंपर होते हैं वो यूज हो गए। 3,000 क्यूबिक फीट तक आपकी बजरी लगेगी। जुदा रेट के अंदर 150 रुपए बजरी का रेट है, तकरीबन 4 लाख रुपए का आपके बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट चीज आ जाएगा रेत, रावी। जो रेत आप इस्तेमाल करेंगे प्लस्तर के अंदर, आप चनाब इस्तेमाल करेंगे। जो चनाइयों के अंदर, फर्शों के अंदर, लेंटर के अंदर हमने रावी इस्तेमाल किया, वो तकरीबन आपकी 4600 से लेके 5000 क्यूबिक फीट तक आपकी होगी और 40 रुपए रेट है। तकरीबन 2 लाख रुपए के आपका रेत के ऊपर, रावी के ऊपर खर्चा आएगा। और ये चनाब जो आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो 1200 क्यूबिक फीट की एक गाड़ी आएगी। तो ये चनाब की है और मौजूदा रेट है 70 रुपए, तकरीबन 84,000 रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो ईंट अव्वल है 8 मरला घर के अंदर, जो 30x60 के अंदर कवर होती है फाउंडेशन से लेके, वो तकरीबन आपकी 95,000 लगती है। तो 15 रुपए एक अच्छी ईंट का आज का रेट है। तकरीबन आपका 14,25,000 रुपए ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। ईंट के स्कैम की काफी वीडियो मैंने लगाई हुई है। जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, जो आपका प्लस्तर है इसके नीचे आपका जाया ना हो, और जो प्लस्तर है ये 1:4 की रेशो से आपने करवाना है, और ये तकरीबन चपटी के अंदर होना चाहिए। जो प्लस्तर की थिकनेस है इनर साइड की, वो आपकी 3 सूत्र होनी चाहिए। आउटर साइड का जो प्लस्तर है वो आपका आधी इंची का होना चाहिए और 1:3 की रेशो से होना चाहिए। अमूमन तौर पे जो हजरात की वेस्टेज कर देते हैं, ईंटें आपकी स्क्रैप के अंदर चली जाती है, मटेरियल आपका बाहर से अगर सही नहीं आ रहा और एक्सपायर सीमेंट आपको आ रही है, आपने आइडेंटिफाई करनी है। और लेबर से आपने काम अच्छे तरीके से करवाएंगे। पानी इसको 7 डे से लेके 10 दिन तक आपने प्लस्तर को पानी लगाना है, 2 टाइम सर्दियों में। गर्मियों में आपने 3 टाइम लगाना है। इस तरीके के साथ जो प्लाट भराई गस्सू करनी है वो मिट्टी की नहीं करेंगे, और आपने ये करानी है गस्सू के साथ जो दरियाई गस्सू होता है, इसके साथ 70% सैंड होती है, 30% ब्रिक मिट्टी होती है। इसके ऊपर आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। और जो सीमेंट है मैपल लीफ आप इस्तेमाल करते हैं पूरे घर के अंदर, तो आपके 1000 बैग ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ड्यूरिंग फाउंडेशन से लेके जो मम्टी है, फर्श है, इनर आउटर का प्लस्तर है, उसके ऊपर आपके इस्तेमाल हो गए। 1370 रुपए मैपल लीफ का रेट है। तकरीबन 13,50,000 रुपए आपके इसके ऊपर खर्चा आएगा। और जो सरिया पूरे घर के अंदर हमारा यूज होगा वो आपका 4.5 टन सरिया लगेगा। 8 मरला और 10 मरला घर के अंदर सरिया सेम लगता है। और अगर इसके अंदर अगर वेस्टेज आपकी ज्यादा चले जाए, 5 टन हो गए। लाहौर के अंदर अगर आप घर बनाते हैं तो आपका 5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। फाउंडेशन के अंदर आपका डलेगा, प्लिंथ बीम के अंदर आएगा, डोर फ्रेम के अंदर आएगा, किचन की स्लैब, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की, मम्टी की सीढ़ियां इसके अंदर है। ये तकरीबन आपका 4.5 टन सरिया आएगा। ये आपका 3 सूत्र की स्लैब होगी और आधी का और 6 सूत्र के आपके बीम होंगे, और इंची के आपके गराज के अंदर जहां पे उसकी ज्यादा टेंसाइल होगी वो आपकी होगी। तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 4.5 टन सरिया होगा। 240 रुपए रेट है। तकरीबन 13 लाख रुपया आपका इसके ऊपर आएगा। 12 से 13 लाख रुपया राउंड अबाउट। अगर आपका 5 टन लगता है तो 240 रुपए रेट है। तकरीबन 12.5 लाख रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। जो चुगाट फ्रेम है जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, ये हमारी चुगाट है। तकरीबन 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है और ये सिंगल बादाम है, और इसकी जो हाइट है ये 8 फीट है। बाज़ बहुत से लोग शौक से तो चुगाटे नहीं लगाते, वो कहते हैं कि हमने लकड़ी की चुगाट लगानी है, पर लकड़ी के चुगाट के बहुत से नुकसान है। अगर आप टर्माइट नहीं करवाते तो जो चुगाट होती है लकड़ी को ऐसे खाती है जैसे आप किसी सैंडविच को अमूमन तौर पे खा रहे होते हैं, तो अंदर से खोखली हो जाती है। जो RCC ये देखें लोहे वाली चुगाट है, GI जिसे कहते हैं, इसको आपने करके अंदर से कंक्रीट करनी है, और इसकी हाइट आज तक 8 फुट वाले दरवाजे लगेंगे। जितना आप ऊंचे होंगे इसी लेवल के ऊपर हमारे पास विंडो का लेवल आ जाएगा। तो ये जो चुगाट है वो पूरे घर के अंदर 20 अदद चुगाटें लगेंगी, और 9,000 रुपए एक चुगाट का गेज का रेट है, और तकरीबन 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अच्छा देख सकते हैं कि पाइपिंग का काम साथ साथ इंस्टॉल हो रहा है और साथ साथ काम चल रहा है। और जिस तरीके के साथ जहाँ पे फर्शों की मिट्टी का लेवल, क्योंकि जंपर नहीं चलना है, टर्माइट का काम होना है, पाइपिंग का काम होना है, तो ये जितनी मिट्टी ऊपर है ये सारी एक जगह के ऊपर मूव हो गई, ये बाहर की तरफ चले जाएगी। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि काम सारा जो पॉइंट है वो कवर हो गए हैं। और ये खास आपने ख्याल रखना है, ये एक स्टोर है, ये हमारा ड्रेस है, और ड्रेस एरिया के अंदर हमने आर्जी तौर पे दरवाजा लगा दिया। यही दरवाजा मम्टी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जितना भी आपका सामान इंस्टॉल करते हैं घर के, पाइपिंग है, छोटे मोटे औजार है, जो भी है, तारे हैं, फिनिशिंग के आइटम है, वो आपकी इधर स्टोर हो जाएगी। अगर ये आप घर के अंदर नहीं रखते तो चौकीदार का भी फायदा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी चोरी होने के जो खदशा चीजें होती हैं वो आपकी खत्म हो जाती है। अब जिस तरीके बाहर की तरफ देख सकते हैं बाउंड्री वाल की एजिंग के तौर पर ऊपर 6 इंची का हमने ब्रिक वर्क की एजिंग बाहर की तरफ की है, 4.5 इंची की इसके अंदर लाइटें लगा दी है। और जब फ्रंट के तौर पे आपका इस जगह के ऊपर आप लाइटें जब लगेगी, लैंडस्केपिंग के डिजाइन भी आप कर सकते हैं। टॉप का आपका बॉर्डर होगा, और जिस तरीके के साथ बेड है, बेड की लाइटें हैं, लाइटें जिस तरीके के साथ देख सकते हैं
कि हमारा जो प्लस्तर है डीपीसी से बॉटम से लेके टॉप की छत तक है, छतें हमारी सीलिंग होनी है। इस तरीके के साथ आपके जो गेट और सेफ्टी ग्रिल के ऊपर आएंगे वो तकरीबन आपका 3 लाख रुपए, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का गेट है और 1.5 लाख रुपए की आपकी सेफ्टी ग्रिल के ऊपर आपका 3 से 3.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास बिजली के पाइप प्लस बोर्ड, और वो आपके तकरीबन जितने भी हमारे घर के अंदर इस्तेमाल हुआ है बोर्ड के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ ये हमारे पास गराज है और गराज के ऊपर जो प्लस्तर है बाहर के आउटर साइड प्लस्तर कर रहे हैं, और ये जितनी भी रेत है इसको आपने छान के लगाना है। और बाहर की जो सरफेस है इसको आपने 3 सूत्र अपना 1:3 की रेशो से लगाना है, 1 सीमेंट होगा 3 रेत होगी। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक में शायद भाई, और ये आपको नीचे नजर आ रहा है ये पेस्ट है, आपने दीवार को तर करके इसको नीरो जिससे मिक्स करके लगाना है, सूखा उसके ऊपर नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि आपके जो टेम्परेचर के क्रैक आते हैं, दीवारों के जो क्रैक होते हैं वो नहीं आएंगे। जो हजरात मिस्त्री हजरात ये नीरो नहीं लगाते हैं उससे क्या होता है कि बाहर की जो इसकी सरफेस होती है, सर्दियां के अंदर जो प्लास्टर होता है गर्मी आती है तो ड्राई जल्दी हो जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे जो वाल बराबर क्रैक आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जब बारिशें होती है तो अंदर से नमी अंदर की तरफ जाती है। और ये अगर आप नीरो वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सीमेंट का जो प्लास्टर करेंगे तो उससे क्या होगा, ईंट के अंदर जो मसाम होंगे वो ज्यादा पानी चूस लेंगे। और जब भी आपका मिस्त्री काम कर रहा हो तो जो आपकी चपटी है और ये पूरी जो दीवार है एक हाथ के अंदर इसको अटेंड होनी चाहिए, एक ही दिन के अंदर काम होना चाहिए। जो मिस्त्री हजरात बाहर के अंदर एक जोड़ छोड़ देते हैं जिससे घर की कोई खूबसूरती है वो डिफेक्ट होती है। ये चपटी होती है, गज होता है, ये गज से क्या होता है कि जो प्लास्टर की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ आती है और प्लास्टर प्लम के अंदर आता है। और इसी तरीके के साथ जो सीवरेज प्लम्बिंग के पाइप है वो तकरीबन 2,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए आपके सीवरेज के पाइपों के ऊपर आएगा, जो आपके PPRC UPVC पाइप इंस्टॉल करेंगे। और जिस तरीके के साथ हम टॉप फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, जो फर्स्ट फ्लोर की छत है और इसके ऊपर फर्श कच्चा हो गया, इसके ऊपर मार्बल हम अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि जो छत से नीचे है वो वाटर प्रूफिंग की, अल्ट्रा की और सिका का केमिकल, इसको छत को सफाई करा के इसके ऊपर बजट डाल के 1:2:4 की रेशो से 2 इंच की इसके ऊपर कंक्रीट कर दी है, जो लेंटर का माल होता है। इसके ऊपर क्या मसाला दे के आप मार्बल लगाएंगे, इससे क्या होगा कि आपकी छत की जो सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर बारिशें वगैरह होती है, उससे क्या होगा कि जब भी बारिश होगी आपकी जो छत है ये साफ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी रहेगी। तो इस तरीके के साथ जो आपकी दीवारों के अंदर लैंडस्केपिंग के अंदर अगर आपने लगाने हैं तो पॉइंट दिए हुए इलेक्ट्रिक के, सोलर की बेस प्लेट पहले इंस्टॉल कर दी है। इस तरीके के साथ इसके ऊपर डायरेक्ट क्या आएगा, गार्डर आएगा, गार्डर इंस्टॉल हो जाएगा। और ये हम ममटी के ऊपर आए हैं, इसकी मोल्डिंग का डिजाइन है, इसके ऊपर भी आपने जो ये चुगाट लगाई हुई है इसके ऊपर दरवाजा आ जाएगा। तो बहुत से दराज क्या करते हैं चुगाट की बजाय एंगल की लगा देते हैं। एंगल की क्या होता है कि बारिशें होती है तो उससे क्या होता है खराब हो जाती है। अब जिस तरीके के साथ ये ओपन टू स्काई वाशरूम के अंदर ओपनिंग है तो उसकी छत को ऊपर से कवर कर दिया है कि अगर आप ग्लास लगाते हैं तो ऊपर से कोई भी नीचे विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी को खत्म कर दिया। इस जगह के ऊपर, तीनों जगह के ऊपर आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम आ जाएगा। और ममरीन शीट और केमिकल वगैरह करवाते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 50,000 रुपये खर्चा आएगा। 20,000 रुपये आपका ममरीन के ऊपर, 30,000 रुपये का आपका केमिकल के ऊपर आएगा। पंप का बोर करवाते हैं 200 से 250 फीट तक। तो अगर आप पंजाब का स्लिप पंप लगाते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर समरसीबल पंप लगवाते हैं तो आपका 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट यूज आ जाएगा जो भी घर के अंदर आप मिस्त्री हजरात जो लेबर रेट के ऊपर काम करेगा और जो शटरिंग का काम होगा, स्टील का काम होगा, 8 मरला घर के अंदर टोटली काम जो होगा मिस्त्री मजदूरों का, उसके ऊपर आपका तकरीबन जो कवर्ड एरिया होगा वो आपके पास इसका जो 8 मरला घर का होगा वो 3200 होगा। उसको मल्टीप्लाई आप 450 करते हैं तो तकरीबन आपके पास जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी वो आपके पास जो लेबर रेट है वो 15 लाख होगा। और जब तमाम काम को आप खुद मैनेज करते हैं, जो मटेरियल भी आपको बताया और घर की विजिटिंग बताई है, इसके अंदर टेक्निकल टिप्स भी बताए हैं कि ये आपने खास ख्याल रखने हैं, तो इसको जमा करते हैं तो आपके पास 76 लाख
37,000 होगा तो आप अपने घर की 8 मरला घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके तमाम लवाजमात को कर दिया है कि अगर आप 8 मरला घर बैरिया के अंदर किसी भी जगह के ऊपर बनाते हैं, अगर प्लाट डीप नहीं है तो आपका 76 लाख समथिंग के अंदर प्लाट हो जाता है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से कवर करवाते हैं तो यही मार्केट वैल्यू आपसे तकरीबन 3200 से 3300 तक आपके पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की कास्ट होगी। अगर आपके पास टाइम है और 3 से 4 महीने आप निकाल के घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को खुद लुक आफ्टर करते हैं, मटेरियल खुद बाय करते हैं, बिल्डर से काम खुद करवाते हैं लेबर रेट के ऊपर, तो आपकी जो छोटी छोटी आइटम्स के ऊपर आपका एंड के अंदर जो आपको छोटी छोटी जितने भी आपको अमूमन बताएं, अगर आप 1-1 लाख रुपए भी सेव करते हैं तो 1 मिलियन आप इजीली से कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। अगर आपको 8 मरला घर के रिगार्डिंग वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।